Assalamualaikum everyone and welcome back to another video of economics. So today we're going to do our most important topic in our syllabus which is utilities. तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यूटिलिटी क्या होती है। द पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। ये एक यूटिलिटी की डेफिनेशन है। तो ये यूटिलिटी अब होती क्या है, डेफिनेशन तो हमने समझ ली। यूटिलिटी होती है कि ऐसी चीज या फिर सर्विस या कोई प्रोडक्ट जो ह्यूमन को सेटिस्फाई करे वो यूटिलिटी कहलाती है। नहीं समझ आया, थोड़ा और आसान करता हूँ। मिसाल के तौर पे एक मैं आपको आसान सी मिसाल ये दूंगा कि जैसे आप में से कई लोग सिगरेट्स पीते हैं। तो जब आप सिगरेट्स पीते हैं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि सिगरेट जो है हमारे लिए कितनी हार्मफुल रहती है। हमें उससे लंग का कैंसर हो सकता है, काफ़ी सारी हमें बीमारियाँ लग सकती हैं। मगर फिर भी जो उसके एडिक्टेड होते हैं वो फिर भी हर बात जानने के बाद भी उसको पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है पीने के बाद। तो ये एक उनके लिए यूटिलिटी कहलाती है, क्योंकि वो उनको सेटिस्फाई कर रही है तो वो उनके लिए एक यूटिलिटी है। अब जैसे मैं सिगरेट नहीं पीता मगर मुझे पता है कि वो हार्मफुल है तो मेरे लिए यूटिलिटी नहीं है। जो चीज़ इंसान को सेटिस्फाई करे उसकी ज़रूरियात के लिए, जो उसको सुकून दे किसी भी तरह, तो वो उसकी यूटिलिटी है, उसके लिए। तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि यूटिलिटी क्या होती है। अब हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है हमारा वो है टोटल यूटिलिटी। तो अब टोटल यूटिलिटी में क्या होता है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पे थोड़ा सा गौर करते हैं। टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। तो ये तो अब हो गई यूटिलिटी की डेफिनेशन। टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन हमने सीख ली। अब इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, आसान करके थोड़ा सा समझते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, कोई सा भी बिस्किट हो सकता है वो। अब आपने उस बिस्किट को पैकेट को खोल के आपने एक बिस्किट खा लिया उसके अंदर, तो आपको बड़ी सेटिस्फेक्शन मिली। क्यों? क्योंकि आपका दिल कर रहा था कि मैंने एक बिस्किट का पैकेट खाना है। तो आपने एक बिस्किट का पैकेट खाया, आपको बड़ी सेटिस्फेक्शन मिली कि यार मैंने एक बिस्किट का पैकेट खाया, क्योंकि आपका दिल कर रहा था। अब आप एक खाने के बाद दोबारा खाएंगे ना तो आपको थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन कम मिलेगी। मिसाल के तौर पर यूटिलिटी को नापने का एक यूनिट होता है जिसको कहते हैं यूटिल। अब आपने पहले जो बिस्किट का पैकेट खाया था उसके अंदर कंसीडर करते हैं कि आपको 10 सेटिस्फेक्शन मिली, 10 मतलब एक यूनिट लगा रहे 10 मिल गई हमें बड़ा मजा आया भाई कि क्योंकि हमारा दिल कर रहा था पहली दफा में हमने लिया बिस्किट और खा लिया, हमें बड़ा मजा आया। मगर अब दूसरी बार जब हम बिस्किट लेकर खाएंगे उसी टाइम पर तो हमें थोड़ा सा मजा कम आएगा। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी खा चुके थे एक बार। तो पहले 10 का ये था तो अब हमें थोड़ा सा कम मजा आया, तो अब 9 कर लेते हैं हम। फिर चले हमने एक और बिस्किट लिया उसी टाइम पे तीसरी बार, अब फिर खाएंगे तो फिर थोड़ा सा मजा और गिर जाएगा, हमें थोड़ा सा मजा और कम आएगा, क्योंकि हम वो चीज़ 2 बार खा चुके हैं पहले। तो तीसरी बार खा रहे हैं तो थोड़ा मजा कम आएगा। तो अगर ऐसे हम 3-4 मरतबा करेंगे ना तो हमें मजा हमारा कम होता रहेगा, क्योंकि दिल भरता रहेगा ना उस चीज़ से कि यार इतना खा लिया अब कितना खाएं। तो फिर जब आखिर में आके आप बोलोगे यार अब नहीं खाना, मैं परेशान हो गया, इतना खा लिया हमने। जब आप कंटिन्यूसली खाते हुए आ रहे होंगे एक ही बिस्किट को तो आपको मज़ा कम होना शुरू हो जाएगा। मगर सबसे ज़्यादा मज़ा कब आएगा? जब आपने पहली बार खाया था। तो ये एक लॉ है कि यूटिलिटी हर यूनिट के बाद कम होती रहती है। तो आपने कभी कभार गौर भी किया होगा, जब आप बिस्किट्स वगैरह खा रहे होते हैं तो एक पैकेट के अंदर आपको 6 या 7 बिस्किट मिलते हैं, क्योंकि 6 और 7 बिस्किट के बाद इंसान की बस रहती है, उसको मज़ा आना ख़त्म हो जाता है। बस वो अगर वो ज़बरदस्ती खा रहा तो वो ज़बरदस्ती खा रहा होता है, उसको कोई मज़ा नहीं आ रहा होता, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होती। वो क्यों है? क्योंकि उन लोगों ने भी एक ह्यूमन साइकोलॉजी को देखकर ये कंसीडर करके लगाया है कि 6 बिस्किट इस वजह से उन्होंने रखे हैं क्योंकि 6 बिस्किट एक इंसान के लिए इनफ होते हैं कि उसकी सेटिस्फेक्शन खत्म हो जाती है उस चीज़ के लिए। तो ये तो हो गई हमारी टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी की हमारे पास इक्वेशन भी मौजूद है, तो हमें इसको ड्राइव करना सीखना होगा। मगर उससे पहले हम एक बार मार्जिनल यूटिलिटी पे गौर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के सम के बाद हम टोटल यूटिलिटी निकाल पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम चलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी पे। तो मार्जिनल यूटिलिटी की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है, इट रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। तो ये हमारे पास जो डेफिनेशन है ये थोड़ी सी टिपिकल डेफिनेशन है, इसके अंदर से हमें थोड़ा सीखना पड़ेगा कि हमें क्या बताना चाह रही है। अगर मार्जिनल यूटिलिटी की अगर मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देना चाहूँ आपको तो मैं ये एक्सप्लेन करूंगा आपको कि अगर आप कोई भी यूनिट की जो इंडिविजुअल यूटिलिटी होती है वो कहलाती है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसकी मिसाल मैं ये दूंगा कि सुने, मैंने आपको इससे पहले कहा था कि आप जो बिस्किट्स खा रहे हैं, आपने एक पैकेट खाया उसके ऊपर आपको कोई ना कोई यूटिलिटी मिली। मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपने पहला बिस्किट खाया तो आपको 10 यूटिलिटी मिली और दूसरा खाया आपको 9 मिली। क्यों? क्योंकि आपके सेटिस्फेक्शन का लेवल कम होता रहता है। तो ये जो आपका सेटिस्फेक्शन का लेवल है इसके अंदर इसको यूटिलिटी कहते हैं। तो जो ये यूटिलिटी मिल रही है ना आपको हर पैकेट के ऊपर,
ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। आपने पहला पैकेट खाया, आपको 10 यूटिलिटी मिली, आपने दूसरा पैकेट खाया, आपको 9 यूटिलिटी मिली, आपने तीसरा पैकेट खाया, आपको 8 यूटिलिटी मिली। तो मतलब वक्त के साथ साथ जितने पैकेट्स आप खा रहे हैं, आपकी यूटिलिटी का लेवल कम होता रह रहा है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी भी कंप्लीट हो गया। तो अब जरा गौर करते हैं इनकी थोड़ी सी इक्वेशंस के ऊपर। तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है, सबसे पहले हमारे पास आती है टोटल यूटिलिटी की। तो टोटल यूटिलिटी की जो इक्वेशन है वो ये है, TU इज इक्वल टू समीशन MU। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टोटल यूटिलिटी की इक्वेशन को सॉल्व किस तरह करेंगे। सबसे पहले हमें सॉल्व करने के लिए हमें पकड़ना पड़ेगा MU को। अब MU क्या है हमारे पास, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है वो मैंने आपको अभी बताया था कि जो हम इंडिविजुअल बिस्किट्स के पैकेट्स खा रहे थे, उसके अंदर जितनी भी हमें यूटिल्स मिल रहे थे वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है। तो हमें स्टार्टिंग में सबसे पहले जो पैकेट खाया था हमने, उसके अंदर हमें मिला था 10 यूनिट। उसके बाद हमने दूसरा पैकेट खाया, हमें मिले 9 यूनिट। उससे नीचे आए हम तो उस पर हमें मिले 8 यूटिल्स। तो हमने 3 पैकेट्स खाए तो हमें टोटल हमारे यूटिल्स कितने हो गए, 27 यूटिल्स। तो ये जो है हमारी ये है टोटल यूटिलिटी। तो इस तरह ये सॉल्व की जाती है। हमें अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था, हमने मार्जिनल यूटिलिटी को पकड़ के हमने एडअप कर दिया, सारे जितने भी हमारे यूटिल्स थे हमने एडअप करा, हमारे पास टोटल यूटिलिटी निकल कर आ गई। तो अब हमें सीखनी है इस टॉपिक की सबसे लास्ट चीज़ जो हमें सीखना है, मार्जिनल यूटिलिटी की फार्मूला जो है मार्जिनल यूटिलिटी का, वो हमें फार्मूला सीखना है। तो अब इसका फार्मूला क्या है, फॉर्मूला है इसका, नंबर ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टोटल यूटिलिटी माइनस नंबर ऑफ टोटल यूटिलिटी -1। तो ये है मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला। अब इसके हिसाब से हम मार्जिनल यूटिलिटी की इक्वेशन को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये जो इक्वेशन है, अब हम इसको थोड़े से एग्जाम्पल क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। तो अब इसको हम कुछ आसान तरीके से मैं क्वेश्चन लगाता हूँ यहाँ पर। अब मेरे पास एक क्वेश्चन ये है कि मैंने 10 बिस्किट के पैकेट्स खाए, तो मुझे उसके बदले में 100 यूटिल्स मिले। अब आप जानते हैं 100 यूटिल्स क्या होते हैं, मैंने आपको इससे पहले अभी बता चुका हूं कि यूटिल्स क्या होते हैं। तो मुझे 10 बिस्किट पे 100 यूटिल्स मिले, मतलब 100 सेटिस्फेक्शन मिली है मुझे। अब मेरे पास आंसर में लिखा हुआ आ रहा है कि मेरे पास टोटल 105 यूटिल्स हैं। देखें, अब समझिएगा गौर से थोड़ा सा। अब मैंने 10 बिस्किट खाए तो मुझे 100 यूटिल्स मिले, और 11वां खाने पे मुझे कितना मिले होंगे यूटिल्स। अब मेरे पास सवाल के अंदर दिया हुआ है कि मेरे पास 105 यूटिल्स मौजूद हैं। तो अब वो मुझसे सवाल में ये पूछना चाह रहा है कि मुझे 11वें खाने पे कितने यूटिल्स मिले। तो इसका कॉमन सा आंसर है कि हमें 5 यूटिल्स मिले। क्यों मिले, क्योंकि उसने हमें सवाल में पूछा है कि मेरे पास टोटल 105 यूटिल्स हैं, और 100 यूटिल्स कैसे मिले, 10 बिस्किट के पैकेट्स खाने पे। तो मतलब जो 11वां बिस्किट का पैकेट खाया मैंने, उस पर मुझे 5 यूटिल्स मिले। तो इस तरह हमें ये एक क्वेश्चन था, एक ऐसी एग्जाम्पलरी क्वेश्चन था अभी है। तो अब हमें इसको इक्वेशन के थ्रू करना है। अब इसको थोड़ा सा ड्राइव करते हैं इक्वेशन के अंदर पुट करके। तो अब जरा इस इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। सबसे पहले आप अपने सामने रख लें जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था मार्जिनल यूटिलिटी वाला, ये आप सबसे पहले अपने सामने रख लें। अब इसको मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये हमारे पास सामने फॉर्मूला आ गया है कि MU इज इक्वल टू TU और -TU -1। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूले में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है MU मार्जिनल यूटिलिटी, इसको कहते हैं नंबर ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब हमें सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी किस पैकेट की फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है 11वें पैकेट की। जो हमने 11वां पैकेट खाया था अभी, उसको अभी देखें हमारे सवाल में हमें क्या गिवन है कि हमारे पास टोटल यूटिल्स कितने हैं, हमारे पास 105 यूटिल्स गिवन है। ठीक है, अब हमें 11वां जो यूनिट है उसने वो पूछ रहा है हमसे कि 11वें पैकेट को खाने से हमें कितने यूटिल्स मिले। तो अब हमें वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले फार्मूले के अंदर जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी लिखा हुआ है, यहाँ पर हम अपना सबसे पहले एज इट इज यहाँ पे 11वां पैकेट फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिख देंगे MU और 11 लिख देंगे हम ऐसे। इसके बाद इज इक्वल टू, अब हमारे पास लिखा हुआ है टोटल यूटिलिटी। अब यहाँ पर टोटल यूटिलिटी की वैल्यू आएगी। अब टोटल यूटिलिटी की वैल्यू क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 105। अब यहाँ हम एज इट इज 105 हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद हमें माइनस करना है TU से। अब यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पर वैल्यू आएगी 10 पैकेट्स की। अब यहाँ 10 पैकेट्स की क्यों आएगी, अब आप देखें TU के आगे -1 लिखा हुआ है। जब -1 का मतलब आपको पता है क्या होता है, -1 का मतलब ये होता है कि जो अभी हमारे पास वैल्यू है उसके अंदर से हमें 1 यूनिट कम कर देना है। नहीं समझे, आसान करके बताता हूँ। देखें, हमारे पास टोटल 11 यूनिट्स हैं, हमने 11 पैकेट्स खाए। उसने वो अब आखिरी लाइन में हमसे कह रहा है TU -1, वो हमसे कह रहा है कि आप 11 में से 1 माइनस कर दें, तो हमारे पास कितने बचेंगे, हमारे पास 10 पैकेट्स बचेंगे। तो अब हमें यहाँ पे 10 पैकेट्स की यूटिल्स लिखने हैं हमें। तो 10 पैकेट की यूटिल्स कितने थे हमारे पास 10 पैकेट के 100 यूटिल्स थे। समझ आ रहा है, थोड़ा सा समझ आ रहा है। मैं एक और बार समझाता हूँ आपको। देखें, दोबारा रिवीजन करा रहा हूँ मैं आपको। देखें थोड़े, सबसे पहले हमारे पास 105 यूटिल्स थे जो थे हमारे 11 पैकेट्स के। उसके अंदर से हमने माइनस क्या किए,
हमने माइनस किए 10 पैकेट्स के यूटिल्स जो हैं हमारे पास 100। वो हम 100 क्यों लिखा हमने यहाँ पे, वो इसलिए लिखा क्योंकि आप देखें सेकंड में टीयू के आगे -1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास 11 पैकेट्स थे इसमें से आप एक पैकेट को माइनस करा के पुरानी वाली वैल्यू लिखी है। पुरानी वैल्यू हमारे पास 100 यूटिल्स थे तो हमने 100 यूटिल्स यहाँ लिख दिया। अब हमारे पास इक्वेशन देखिए, एक शॉर्ट हुई हुई इक्वेशन हमारे पास है। अब जरा माइनस कराते हैं। अब 105 को हम माइनस कराएंगे 100 में से तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो होगा 5 यूटिल्स। अब जो हमें एग्जैक्टली हमें पूरा पता चल चुका है कि हमारा जो हमने 11वां पैकेट खाया था उसके 5 यूटिल्स, उसकी जो हमें यूटिल्स मिले थे वो 5 यूटिल्स थे। तो हमारी असल में ये पूरा समझाने का मतलब ये था। वैसे तो हम खुद भी पता कर सकते थे क्योंकि जब आप देखें क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ क्या था कि 105 यूटिल्स टोटल हैं और हमें 11वां खाने पे कितने मिले हैं, 10 जब हमने पैकेट खाए थे तो हमें 100 यूटिल्स मिले थे और टोटल हमारे पास 105 है। तो मतलब हमें एक पैकेट पे 11वें पैकेट पे हमें 5 यूटिल्स मिले। ये तो हमें ऐसे ही पता था मगर हमें किताबी तौर पे पूरी इक्वेशन के साथ करके दिखाना था। तो अब हमने पूरी इक्वेशन के साथ हमने अपने इस सवाल को ड्राइव कर लिया है। तो उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक ये समझ आ गया होगा। कोई इतना डिफिकल्ट है नहीं। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आप इसको दोबारा से रिवीजन कर लें, दोबारा से वीडियो स्टार्ट करके दोबारा से देख लें, आपको समझ आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के लिए यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे आपसे किसी और नई क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।